हम स्वागत की घड़ी में अपने बड़े भाई प्रोफेसर डॉक्टर आर.के. वर्मा जी हैं जो संगोष्ठी पुस्तक लोकार्पण में देख रहे हैं आप। और IIPA बिहार ब्रांच के सब जनरल सेक्रेटरी 1996 में हम लेक्चरशिप में आए थे और जगजीवन हम शोध संस्थान में हम आए थे 97 में। हमको लगता है कि उसी अवसर पर सर से मेरी पहली मुलाकात हुई थी और हमने सर को हमने जगजीवन शोध संस्थान में देखा। तो लंबा सर का शोध का काम है और आज भी एक कहानी यह है जो मंच से कहने में मंच पर सर हैं। हम सर को सिर्फ न्योता दिए थे, कार्ड का ये व्हाट्सएप पे साझा किए थे, लेकिन बीच में ये हलचल मन सर को फिर हम फोन पर नहीं कह पाए, लेकिन सर की उदारता है कि वो कार्ड को व्हाट्सएप पर स्वीकार करके और ये दोपहर में जेठ की दोपहरिया में सर आए हमारे बीच में, मंच पर वो हैं। उनका स्वागत और अभिनंदन वंदन है। स्वागत की घड़ी में मान्यवर के यादव जी जो यादव महासभा के अध्यक्ष रहे हैं और जीवन भर उन्होंने संघर्ष के रास्ता को स्वीकारा है, बहुजन समाज को एकत्रित करने में और उसके उन्नयन पर सर का गंभीर प्रयास रहा है। सर को सभागार में देख करके सर भी हमको ही फोन किए कि हम ये के यादव बोल रहे हैं, यादव महासभा के अध्यक्ष रहे हैं। आज भी हमारी ये कोशिश है कि बहुजन समाज को संवारा जाए, उसको एकजुट किया जाए। सुना है कि आपका एक कार्यक्रम है, उसके लिए हम धन्यवाद देने के लिए आपको फोन कर रहे हैं। हमने कहा कि सर मुझे खुशी होगी कि आप समय निकाल करके मेरे कार्यक्रम को मजबूती देने के लिए आवें। और सर जब सभागार में हमको दिखे तो मेरा ये दिल जो है वो कहीं ना कहीं जो उत्साह था उसमें इजाफा हुआ और हमको लगा कि इतने सीनियर जो हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं, पिता समान हैं, तो वो आज हमारे मंच पर हैं। इस कार्यक्रम को मजबूती में उन्हें हम दिल से स्वागत, नमन, वंदन, अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ संचालनकर्ता के रूप में भाई अरुण नारायण जी हैं। आज के कार्यक्रम को संचालक के रूप में दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। आज जिस किताब का लोकार्पण होना है वह है बहुजन राजनीति यथार्थ और भविष्य है। सच कहा जाए तो ये जो प्रकाशित हुई है उसके एक प्रेरणा के स्रोत, उसके जो एक सेतु हैं वो ये अरुण नारायण जी ही हैं, जो श्याम जी हैं, आर श्याम जी जो मंच पर हैं लेकिन व्यवस्था में भी हैं। उनके साथ समन्वय करने का और किताब छापने में अरुण नारायण जी की महती भूमिका है। इनका भी हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आर श्याम जी जो प्रकाशक हैं बहुजन राजनीति यथार्थ और भविष्य का, उन्हें हम विशेष रूप से आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने बहुत संजीदगी से, थोड़ा समय तो लगा लेकिन किताब को उन्होंने प्रकाशित किया है। संसद साहित्य नई दिल्ली पटना उनका प्रकाशन है। उनकी कोशिश से आज हम सब एकत्रित हुए हैं। उनको भी हम स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए दिल में स्थान रखते हैं, उन्हें अपना ये धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। साथियों जो सभागार में उपस्थित आप सभी हैं, सबसे पहले देवियों ये हमारी पत्नी आज हमारे बीच में है, उनका भी हम स्वागत करते हैं। हो सकता है आप लोगों को बुरा लग सकता है मेरी बातें, लेकिन अगर एक परिवार है तो स्त्री और पुरुष दो पहिए हैं एक गाड़ी के। अगर एक भी कमजोर हुआ तो आप ये सवाल ही नहीं उठता कि अपने जीवन में सफल होंगे पुरुष वाला अहम लेकर। ये मेरा सोचना है, हो सकता है आपके नज़र में गलत भी हूँ, लेकिन मैं उस माँ की बेटी हूँ जिन्होंने अपने विद्यालय में पहली लड़की मैट्रिक पास की, और मैं उस बेटी की माँ हूँ जो आप सबों का सर गर्व से ऊंचा किया है। मेरी माँ श्रीमती चंद्रकला घोष खंगरैठा हाई स्कूल मधुबनी जिला में है। वहाँ से 1968 में मैट्रिक पास करने वाली पहली लड़की थी और 2022 में गूगल लंदन में जाने वाली संप्रीति यादव मेरी बेटी है। और उस बीच में मैं एक कड़ी हूँ, शशि प्रभा, बिहार सरकार में योजना एवं विकास विभाग अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय में सहायक निदेशक के पद पर अभी कार्यरत हूँ। और अभी मैं सीएम साहब हमारे ऑफिस में मौसम बिहार ऐप का, मोबाइल ऐप का उद्घाटन करके आए हैं और वो गए हैं और मैं तब यहाँ आई, क्योंकि मुझे जैसा कि सब्जेक्ट ये बहुजन राजनीति कल, आज और कल, मैं इसमें विश्वास करती हूँ क्योंकि बहुजन कहने के लिए बहुजन है
और हम लोग कहीं ना कहीं कहा जाता है समाज की बहुजन है और ये पिछड़े हैं, तो हम पिछड़े हैं क्योंकि बिछड़े हैं। अगर जब एक हो गए तो हम आगे चले ही जाएंगे, कोई लेकिन आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, जो सबसे बड़ा हथियार है, वह केवल एक है, तो वह शिक्षा है। शिक्षा है हमारा वह हथियार जो जिस बल पर हम दुनिया में जंग जीत सकते हैं। जब हमारा देश माने गुलाम था, 200 अंग्रेज आकर कोई भी युद्ध जीत जाते थे, करोड़ों लोग हमारे देश के रह जाते थे, क्योंकि अनपढ़ थे। उनके वो समझ नहीं थी कि हम एक होकर चलेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। अगर उनमें वो माने दिमाग में अगर ये उपज रहता कि हम सामूहिक रूप से लड़ेंगे तो किसी को भी हरा सकते हैं, तो आज बहुजन के लिए भी हमारा यही मानना है कि हम शिक्षा और जो हमारा संघर्ष है उसको अगर एक करके रहें तो हम जरूर आगे बढ़ेंगे। और तो महात्मा बुद्ध ने उनके तकलीफ को समझा और बहुजन हिता और बहुजन के सुख की बात की। बहुजन का हिताय मतलब जो ऐसी नीति जो बहुजन के लिए काम करे, बहुत सारे आदमी के लिए, एक आदमी एक परिवार एक जात के लिए नहीं करे, बहुत समाज के लिए काम करे, वो हुआ बहुजन। तो वो बहुजन की नीति अपनाने वाले तथागत गौतम बुद्ध को मैं चरणों में नमन करता हूँ। साथ ही आज के हमारे काशीराम साहब जिन्होंने पुस्तक निश्चित रूप से सामाजिक सशक्तिकरण में लगे हुए समाज के तमाम बहुजन साथियों और राजनीति करने वाले साथियों के लिए यह एक मील का पत्थर साबित होगी। साथ ही विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत उन विद्यार्थियों के लिए जो शोध कर रहे हैं बहुजन समाज पर, उनके लिए भी यह कारगर पुस्तक होगी। मैं बहुजन राजनीति कल, आज और कल पर मैं थोड़ी सी जो मेरी अपनी विचार है, जो समझ है, मैं आपके सामने साझा करना चाहता हूँ। 30 के दशक में 1930 के दशक में जो त्रिवेणी संघ बना था, त्रिवेणी का मतलब सिर्फ यादव कुर्मी कोयरी, यादव कुर्मी और अहिर ही नहीं था, माने यादव कुर्मी और कोयरी ये 3 जातियों का नहीं बल्कि तमाम बहुजन समाज और पिछड़ी जातियों का यह संगठन था। उस समय से संघर्ष करते हुए हमारे पिछड़ा समाज का जो सशक्तिकरण है, आज हम 2023 में यहाँ खड़े हैं। मेरा मानना है कि कल का जो राजनीति था वह राजनीति अगड़ा बनाम पिछड़ा था, और जब हमारी जो संघर्ष की गाथा है वह अगड़ा बनाम पिछड़ा, सिर्फ एक था हमारे सामने दुश्मन, वह अगड़ा यानी ब्राह्मणवाद। लेकिन उसके बाद जो है आज की जो राजनीति है उसमें मेरा अपना जो मानना है कि 60 के दशक में आप जब देखेंगे कि राम मनोहर लोहिया ने कहा कि पिछड़ा पावे 100 में 60, संसोपा ने बांधी गांठ पिछड़ा पावे 100 में 60, बिहार के लेनिन शहीद जगदेव प्रसाद जी ने कहा कि 100 में शोषित 90 है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। मैं एक सवाल इस सभा से करना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक से आप स्पष्ट रूप से कोई बातें नहीं आएंगी उस पर हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज जिस दुश्मन की बात हम लोग कर रहे हैं, इस देश में संविधान खतरे में है, बहुजन खतरा में है, बावजूद हम लोग एक क्यों नहीं हो पा रहे हैं? ये मेरा अपना मानना है कि जब तक अब वो पिछड़ा और अगड़ा की लड़ाई जो थी, अब वो कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा कि अगर 100 में शोषित 90 है और उन्होंने कहा कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, आज भी उसका अगर शासन चल रहा है, कहीं ना कहीं आप असहज महसूस कर रहे हैं, तो उसका मूल कारण क्या है? मेरा मानना है कि वह अगड़ा और पिछड़ों की लड़ाई कहीं ना कहीं अब पिछड़ा और अति पिछड़ा और दलितों के बीच में ये हो गया है। और ऐसा क्यों हुआ? मेरा मानना है कि जिस तरह से अगर जगदेव बाबू ने कहा कि 100 में शोषित 90 हैं और 90 में हमारा सब में हिस्सेदारी होनी चाहिए, तो जितना भी अगर राज्यों में जहां हमारी सरकारें बनी, चाहे दलित समाज की सरकार मुख्यमंत्री रहे या अति पिछड़ा समाज के लोग रहे, वो हमारी जो सामाजिक न्याय की जो सरकार रही, तो क्या सत्ता का जितना % उन्हें मिला, क्या वह अति पिछड़ों तक, दलितों को तक, नीचे तक गया क्या? जिसकी बात हम उन सवर्णों से करते हैं, जिससे हम 10% से यहाँ बात करते हैं। मुझे लगता है कि जब आप सत्ता में हैं तो अपेक्षाएं लोगों की आपसे ही होगी, और यही कारण है कि आज जो है वह आपसे अपना अधिकार मान रहे हैं, आपसे अपने हक की बात कर रहे हैं अति पिछड़ा, और इसीलिए यह लड़ाई
नंबर 1 दुश्मन से ना होकर के अपने भाइयों से ये लड़ाई शुरू हुई। तो मेरा कहना है कि आज निश्चित रूप से इस पर विचार होनी चाहिए कि आज उनका जो हक है, दलित समाज का जो हक है, अति पिछड़ों समाज का जो हक है, वह जो है शहीद जगदेव प्रसाद और लोहिया, कर्पूरी और तमाम लोगों का जो सपना था, उनके लोगों तक ये बात जाए। अंतिम व्यक्ति की बात आप करते हैं, उन तक ये कैसे पहुंचेगा? तो अगर ये जब तक उस तरफ आप बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से यह खाई खत्म होगी, और जब जैसे ये खाई खत्म होगी तो यह फिर लड़ाई जो है एक बार आगड़ा बनाम पिछड़ों का। ये तो जिस तरह से आज देश में जो है धर्म के नाम पर राजनीति हो रहा है, आप देखेंगे कि हाल ही में एक बिहार में कोई आए, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बिहार में नौबतपुर में आए और बिहार के लोगों को पता नहीं किसने गिना, कौन मीडिया के लोगों ने उसमें गिना, कहा 5 लाख 7 लाख की भीड़ है। ये किसी ने ये बात नहीं कहा कि भाई आपकी भीड़ क्या है, उसमें लोग कौन है। लोग तो हमारे ही लोग थे, 85% के लोग ही थे, 90% आबादी के लोग ही थे। लेकिन उसने क्या कह दिया, पहले कहा कि बिहार के पागलों, जो पेड़ पर चढ़ के देख रहा था रैलियों में या भीड़ में, तो लोग चढ़ते ही हैं, कहता है कि बिहार के बंदरों, इस तरह की बात करके चले गए और किसी ने उसका काउंटर तक मजबूती से नहीं रखा। और बाद में कहीं ना कहीं बातें आई तो उसने जो तरीके से उसको कहा कि अपने परिभाषाएं बदल दिया जो है अपने फेवर में। तो मेरा कहना है कि आप बंदरों और ये पागलों जो है हम कहे जाते रहे हैं, आखिर इन्हें किसको कहा? ये हम 85% आबादी को ही कहा। और यह एक चुनौती है, लेकिन यह बिहार की धरती पर, यह कहीं भी आपको जो है, यह अंबेडकर, पेरियार, फुल्ले और कर्पूरी और महात्मा बुद्ध की धरती है। यहाँ जहाँ समाजवाद की धरती है, यहाँ कोई धर्म का जो है ठेकेदार आकर के अपना प्रचार जा करके कर करके बिहार में ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। यहाँ से बिहार के लोग काफी क्रांतिकारी हैं, निश्चित रूप से सारे लोग मिल करके ये तमाम चीजें हैं उसको हम लोग आगे करना चाहिए। दूसरी चीज एक और मैं कहना चाहता हूँ, मैं व्यवहारिक जीवन में जीना चाहता है। हम बार बार उन्हें आरोप लगाते हैं नंबर 1 दुश्मन को, ठीक है वो मेरा दुश्मन है, परमाणुवाद एक समस्या है। लेकिन मैं कहता हूं कि जिस स्कूल के आप टीचर हैं, क्योंकि सरकारी विद्यालय में सबसे ज्यादा कौन बच्चे पढ़ रहे हैं? बहुजनों के बच्चे पढ़ रहे हैं। और उसका मान लीजिए जहाँ के जिस स्कूल के ब्राह्मण हेडमास्टर है वो क्लास नहीं ले रहा है, वहाँ सही ढंग से बच्चे नहीं पढ़ा रहे हैं, तो ये तो बात समझ में आ रही है, आप उसको शिकायत करें, ठीक बात है। लेकिन जहाँ का प्रिंसिपल जो है पाल हो, जहाँ का प्रिंसिपल कुम्हार हो, जहाँ का प्रिंसिपल चमार हो, वहाँ अगर नहीं पढ़ाई हो तो क्या मामला है? ये तो जरूर विचारणीय प्रश्न है। उसे तो जरूर सोचनी चाहिए कि जब हमारे ही बच्चे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, क्या इस पर काम हो पा रहा है क्या? मुझे लगता है कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम भी कमी कर रहे हैं, ये जैसा कि मेरा जो है ये मानना है। तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, समय अभाव है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ समय आपने दिया, आप तमाम बहुजन समाज के साथियों को, क्रांतिकारी साथियों को एक बार विषय पर बहुजन राजनीति यथार्थ और भविष्य नाम की पुस्तक की रचना की है। इस पुस्तक को उलटने पुलटने का मुझे मौका मिला तो हमको लगा कि प्रोफेसर पाल सिर्फ सफल क्लासरूम टीचर ही नहीं है, बल्कि शोधकर्ता, शोध निदेशक और एक विद्वान लेखक भी है। इस पुस्तक हम लोग किसी गणित के विद्यार्थी रहे हैं और जब मेरा रिसर्च चल रहा था ऑन सम इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो जब शोध ग्रंथ का फाइनल रूप दिया जाता था तो हमारे जो निदेशक थे उन्होंने कहा कि रेफरेंस का बहुत महत्व है, रेफरेंस का बहुत महत्व है। जहाँ तुम्हारा ये जो रिसर्च ग्रंथ जाएगा तो बहुत सारे जो परीक्षक होंगे वह सिर्फ रेफरेंस ही देखेंगे। तो हमने देखा कि 8 अध्याय इस पुस्तक में है और 225 संदर्भ ग्रंथ का इन्होंने सहयोग और करीब 20 पत्रिकाओं का भी इन्होंने अध्ययन किया। यानी इतने संदर्भ ग्रंथों का आपने सहयोग लिया। सहयोग लेना भी एक कला है। सहयोग वही व्यक्ति ले पाता है जिसमें कुछ पात्रता होती है, और जिसमें पात्रता नहीं है उसको वह सहयोग नहीं ले सकता है। तो इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं और हम यह अपेक्षा करते हैं कि आप में इसके पहले भी आपकी एक पुस्तक मुझे पढ़ने का मौका मिला, जननायक कर्पूरी ठाकुर।
जननायक कर्पूरी ठाकुर जीवन और व्यक्ति। एक शीर्षक का भी एक अपना अपना महत्व होता है। अब कभी कभी बहुत सारे लोग है जननायक कर्पूरी ठाकुर व्यक्ति और विचार, जननायक कर्पूरी ठाकुर का सामाजिक और राजनीतिक दर्शन, लेकिन आपने जीवन और व्यक्ति यानी उनका जीवन कैसा था और व्यक्ति के रूप में वो कैसे थे, व्यक्ति के रूप में कैसे थे, ये भी बड़ा सारगर्भित पुस्तक आपने, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो आप ईश्वर की बात, लेकिन हम लोग मानते हैं कि कहीं ना कहीं कोई शक्ति है, इस शक्ति की आराधना हमने की और हमें एक चेतना और पुरुषार्थ जगा और उसी पुरुषार्थ के बदौलत आप में लेखन कला, लेखन विधा आप में विकसित हुआ। इसको आगे बढ़ाते रहिए और हम चाहेंगे इस तरह का एक सर्किल भी, पहले दिल्ली में एक था ग्रुप ऑफ 7, आजकल नहीं देखते ग्रुप ऑफ 7 का, खत्म हो गया है, आपके चलते खत्म हो गया। हाँ, तो मतलब कि इस तरह का, ताकि इस तरह का एक होता रहे। तो बहुत मैं इस पुस्तक के लेखन के लिए आपको धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि सभी लोग जो खास करके बहुजन राजनीति से जो संबंध रखते हैं, बहुजन राजनीति से संबंध रखने वाले लोग इस पुस्तक का अध्ययन करें ताकि बहुजन समाज को आगे बढ़ाने में उनकी प्रवृत्ति उनमें जगे और उस काम को आगे बढ़ाए। दूसरा जो आज का विषय है वह विषय जो है बहुजन राजनीति, माने क्या कहते हैं, कल, आज और कल, यानी अंग्रेजी में कह सकते हैं कि क्या कहते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ बहुजन पॉलिटिक्स। अब एक बहुजन पॉलिटिक्स है, बहुजन राजनीति जो जब हम इस विषय पर चिंतन कर रहे थे तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि बहुजन कौन है। तो अमर शहीद जगदेव प्रसाद का वह नारा कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दूसरा कर्पूरी ठाकुर के जमाने में एक रैली हुआ था गांधी मैदान में, उसका एक नारा था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो इस दोनों को जब हम कोलैबोरेट करते हैं तो हम यह मानते हैं कि जो 90 है, 90 जिसकी अवधारणा हमारे जगदेव प्रसाद जी ने किया, जिसको उन्होंने शोषित किया, वही है बहुजन। ये बहुजन जो है क्या है भाई? बहुजन का अर्थ होता है दबा या दबाया गया। जो व्यक्ति दबा हुआ है